सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने। सूरदास जी का पद है, निर्बल के बलराम, जो सब बल विहीन है उसके बलराम, उसके राम जी हैं, उसके श्याम जी हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ओ सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पहली शाख धरु संतन की, पहली साख धरु संतन की, पहली शाख धरु संतन की, पहली साख धरु संतन की, पहली शाख धरु संतन की, पहली साख धरु संतन की। आड़े सवारे काम सुनेरी मैंने निर्बल भैता दिन, द्रौपद सुता निर्बल भैता तज आए निज धाम, ओ तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, शासन की भुजा थकित भई। तब बसन रूप भय श्याम, ओ बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी निर्बल के बलराम। हे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। द्रौपदी के लिए वस्त्र बन करके आ गए, दुशासन थक गया, नहीं निर्वस्त्र कर पाया। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी बहुत सुंदर एक मानो युक्ति बता रहे हैं मुझे और आपको। इससे बड़ा बल कुछ नहीं है। और कौन सा बल बताया गया? सूरदास जी कह रहे हैं, अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल। अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल। चौथो है बलराम, ओ चौथो है बलराम। पर अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलराम। पर सूरदास जी कह रहे हैं, सूर किशोर कृपाते सब विधि, सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल। अरे हारे को हरि नाम, ओ हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी निर्बल के सूर्य किशोर कृपा ते सब बला सूर्य किशोर कृपा ते सब बला हारे को हरि नाम ओ हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम निर्बल के ओ बलराम निर्बल के निर्बल के ओ निर्बल के बलराम हमारी कही एक बात मानिएगा बंधु, शारीरिक पीड़ा आवे, मानसिक पीड़ा आवे, बौद्धिक पीड़ा आवे, उस समय पर अगर आपको याद हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ शुरू कर दो तुरंत बैठ के, कैसी भी परिस्थिति आई हो। अगर 10 दिन की होगी तो 4 दिन में निपट जाएगी, 5 दिन में निपट जाएगी, 5 दिन की होगी तो 2 दिन में, 2 दिन की होगी तो 1 घंटे में। गजेंद्र मोक्ष इतना बलवान है। और उस गजेंद्र मोक्ष में भी आप कहें कि हमको नहीं आता तो याद करना शुरू करो, अब से शुरू करो, यहीं से ही लेकर के जाइए गजेंद्र मोक्ष का पाठ। लेकिन अब इसमें एक सूक्ष्म बात ये आ जाती है कि पीड़ा आने पर हम ठाकुर जी को परेशान कर रहे हैं कि नाथ अब पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर करो, पीड़ा दूर इसलिए मत करो कि मैं सुखी हो जाऊं, पीड़ा दूर इसलिए करो कि आपका भजन नहीं बन पा रहा है इस पीड़ा में, इसलिए दूर करो नाथ। अगर कोई पीड़ा जीवन में आती है उसके बाद भी भजन नहीं छूट रहा है, कथा नहीं छूट रही है, सेवा नहीं छूट रही है, तो पीड़ा को रहने दो, ठाकुर जी को परेशान मत करो, होने दो, करके निकल जाएगी। लेकिन उसके कारण वृंदावन छूट गया, कथा छूट गई, नाम छूट गया, सेवा छूट गई, तब गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। हे नाथ, ये पीड़ा मुझे आपसे दूर कर रही है, इसलिए मेरी रक्षा करो। आप कहो कि हमको गजेंद्र मोक्ष याद नहीं, तो याद करो, तब भी याद नहीं हो पाए तो ब्राह्मणों को फोन करो, जो भी ब्राह्मण संपर्क में हो आपके, उसी समय नाम गोत्र दे करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाओ। बोले कब तक करना है? बोले करते रहो आप तो, 11 दिन का कर दो, 11 दिन असंख्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ होने दो। और आप क्या करोगे? घर बैठ के हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि नाम में इतना बल है, ये आप करके देख लेना। ऊपर चढ़ते हैं, सांस फूलती है, चलो अभी एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। आज हम पहली बार गए, हमसे पहले 2-2 दिन पहले लोग आ गए, मेरे को पहले से कह 3 बार रुकना पड़ेगा, बीच में बैठना पड़ेगा, पानी पीते पीते चलो। हमारे पंडित जी महाराज खजूर खिलाते चल रहे थे रास्ता में, मुंह गीला रहे, देखने में ऐसा लगता है ये रहे। लेकिन जब चढ़ने लगे तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है तो थोड़ी सांस तो फूलती है। उसी समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब इसमें पता है क्या है, जब आप हरि बोलते हो तो श्वास भीतर जाती है, शरणम बोलते हो तो बाहर आती है, तो इनटेक और आउटकम दोनों होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलते हुए चढ़ के देखना एक बार, लेकिन धीमे धीमे, हाँ धीमे धीमे चरण रखना, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, बिना बैठे पहुंचोगे ऊपर। ये मैं अपनी जिम्मेवारी पर नहीं, हरि नाम की जिम्मेवारी पे बोल रहा हूं। हरि नाम की जिम्मेवारी पर आप देखना, बिना रुके पहुंचोगे। गति धीमी रखना और धीमे धीमे चलना, श्वास पर फोकस करना, श्वास लेते समय हरि, छोड़ते समय शरणम, हरि शरणम हरि शरणम। एक गति बनेगी, रोज करके आ सकते हो दर्शन। यहां ये चीज पर अगर आप पास आउट हो जाओ, लगे कि यार निकल गए, बस इसको फिर जीवन में अप्लाई कर देना। चाहे जैसी परिस्थिति, कितनी भी विशाल स्थिति, कितने भी पहाड़ सामने आ जाएं, हरि नाम लेकर के निकल जाइए। बहुत बल है हरि नाम में, 2 अक्षर का नाम है, लेकिन इतना बलवान है कि आप उसका अनुभव करके ही कर सकते हो, बताने से नहीं होगा। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मेरे निर्बल के हारे को हरि नाम। हम सब हारे हैं, हम सब हारे हुए हैं, तभी तो पृथ्वी पर। जीते हुए होते तो ठाकुर जी के पास निकुंज में होते, हार गए तभी तो इस धराधाम पर हैं। सब हारे हुए,
हरि ही हमें बचा सकते हैं। तो भगवान के प्रति सत्य, और दूसरा उनके प्रति सत्य भाव रखो। जो हो रहा है सब मेरी अनुकूलता के लिए, मुझे हरि दर्शन होंगे, हरि प्राप्त होगी, उसके लिए ही आवश्यक है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सत्य। और दूसरा चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य, ठाकुर जी जड़ नहीं है। यहां कई दृश्य देख के थोड़ा कष्ट तो होता है मन में। शालिग्राम भगवान नीचे टबों में रखे हैं, उनको आके लोग ले रहे हैं, दाम पूछा जा रहा है, तोल नाप के फिर हो रहा है, लेकिन ये क्षेत्र उन्हीं का ही है, इसलिए ठाकुर जी पर ही छोड़ते हैं कि आप कुछ अपने अनुकूल जैसी व्यवहार विचारों करिएगा। पर फिर भी शालिग्राम भगवान भी क्यों ना दिखे, वो चैतन्य। अब यहाँ आप दुकानदार पे जो शालिग्राम रखे उनके पास जाके कहो मुझे पंचामृत अभिषेक करने दो, थोड़ी देर निकाल दो इनको बाहर, करके अभिषेक वापस दे, तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मानसिक पंचामृत अभिषेक कर दिया करो जितने शालिग्राम भगवान दिखते हैं, कि हे नाथ आपका घर है ये, तो यहाँ तो आप प्रकट होते हो। जैसे मधुमंगल श्री दामाद तनसुका मनसुखा की गोद में चढ़ जाते हो, कभी उनको अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, ये भी सब आपके सखाई होंगे, इनके साथ आपको ऐसे ही आनंद आ रहा होगा। वहाँ सदन कसाई के मांस के तराजू में आप लुढ़कने में आपको सुख मिलता है, तो ये तो आपकी रुचि है, आप जहाँ रहे हो, लेकिन हमको तो कष्ट होता है ना देख के। लेकिन फिर भी चैतन्य बुद्धि रखो, ये चैतन्य, साक्षात चैतन्य।